हेलो दोस्तों, वेलकम टू हिंदी कोड क्लास। अब तक हमने अपने रियल बैंकिंग एप्लीकेशन प्रोजेक्ट में दो बहुत ही इंपॉर्टेंट सर्विसेज को कंप्लीट कर लिया है, लाइक ऑथ सर्विस एंड कस्टमर सर्विस। एंड इन सर्विसेज में काफी सारे हाई एडवांस फीचर भी इम्प्लीमेंट कर लिए हैं, लाइक ओटीपी बेस्ड ऑथेंटिकेशन, ओऑथ टू सिक्योरिटी, पैन एंड आधार केवाईसी, इस तरह के काफी सारे फीचर ऐड किए हैं। ठीक है, अब आज से स्टार्ट करने जा रहे हैं अकाउंट सर्विस, जिसमें हम मेनली दो तरह के अकाउंट्स पे काम करेंगे। एक होगा सेविंग अकाउंट, दूसरा करंट अकाउंट। अब इसका कोडिंग पार्ट स्टार्ट करने से पहले हम इसके इंटरनल वर्क फ्लो को समझ लेते हैं, मतलब रियल बैंकिंग सिस्टम में किस तरह से इससे रिलेटेड काम होता है। तो सबसे पहले यूजर खुद को रजिस्टर करता है साइड में, देन यूजर नेम एंड पासवर्ड के थ्रू लॉग इन करता है एंड बैकएंड सिस्टम उस यूजर को ओटीपी के थ्रू ऑथेंटिकेट करता है, मतलब यूजर को एक एक्सेस टोकन प्रोवाइड कर देता है। इसके बाद यूजर को बैंक की कोई भी एप्लीकेशन, कोई भी सर्विस यूज करने के लिए कस्टमर में कन्वर्ट करना पड़ता है, मतलब इसके लिए कस्टमर एपीआई है जो यूजर को कस्टमर में कन्वर्ट करती है, जिसके बाद कस्टमर अकाउंट क्रिएट कर पाता है। अब अकाउंट क्रिएट करने के लिए बैंक दो तरह के अकाउंट प्रोवाइड करता है, मतलब दो तरह के अकाउंट क्रिएट करने की फैसिलिटी देता है, जिसमें से पहला है सेविंग अकाउंट। अब सेविंग अकाउंट के बारे में आपको काफी चीजें पता होंगी, जैसे कि इसमें कस्टमर सेफली अपने पैसे डिपॉजिट करता है एंड बैंक इस पे इंटरेस्ट भी देता है। बट इसके अलावा भी इंटरनली काफ़ी सारे फीचर होते हैं जो कि एप्लीकेशन में यूज किए जाते हैं। एप्लीकेशन जब क्रिएट होते हैं, बैंक एप्लीकेशन क्रिएट किए जाते हैं तो उसमें यूज होते हैं। लाइक जो सेविंग अकाउंट होते हैं वो इंडिविजुअल कस्टमर के लिए डिजाइन किए जाते हैं, जहां पर लिमिटेड नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स अलाउ होते हैं। ठीक है, इसके अलावा इसमें एक मिनिमम बैलेंस मेंटेन करना पड़ता है, मतलब कस्टमर को एक मिनिमम अमाउंट रखना होता है अपने अकाउंट में, एंड अगर कस्टमर के अकाउंट से वो मिनिमम अकाउंट कम होता है तो उसके लिए पेनाल्टी भी लगाई जाती है। ठीक है, इसके अलावा कस्टमर को सेविंग अकाउंट में बेसिक फैसिलिटी भी मिलती है, काफी सारी फैसिलिटी मिलती है, लाइक डिपॉजिट एंड विदड्रॉ, फंड ट्रांसफर, एटीएम, डेबिट कार्ड, ऑनलाइन बैंकिंग, इस तरह की काफी सारी चीजें होती हैं जो सेविंग अकाउंट होल्डर, मतलब जो कस्टमर होता है, इनको यूज कर सकता है। अब दूसरा टाइप आता है करंट अकाउंट, जो कि स्पेशली बिजनेस यूजर्स, ट्रेडर्स एंड कंपनीज के लिए डिजाइन किए जाते हैं। इसके साथ ही जो करंट अकाउंट का मेन बेनिफिट है वो हाई ट्रांजैक्शन फ्लेक्सिबिलिटी है, मतलब करंट अकाउंट में अनलिमिटेड ट्रांजैक्शन अलाउ होते हैं। इसके अलावा बैंक इसमें कोई इंटरेस्ट भी नहीं देती है। ठीक है, अब इसके अंदर एक मेन फीचर होता है जिसको ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी बोलते हैं, जिसका मतलब होता है कि अगर अकाउंट में बैलेंस कम है, मतलब मिनिमम अकाउंट से भी कम है, तब भी जो कस्टमर होता है वो एक लिमिट तक उससे पैसे विड्रॉ कर सकता है। ठीक है, तो ये तो हो गया जो बैंक का फ्लो होता है। अब बात करते हैं कि हम अपने प्रोजेक्ट में क्या क्या चीजें ऐड करेंगे, क्या क्या चीज चेक करेंगे। तो देखो, जब भी कोई कस्टमर अकाउंट क्रिएट करेगा, सबसे पहले सिस्टम चेक करेगा कि वो कस्टमर एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। इसके बाद एक यूनिक अकाउंट नंबर जनरेट किया जाएगा। इसके बाद कस्टमर अकाउंट का टाइप चूज करेगा, उसे सेविंग अकाउंट खोलना है या करंट अकाउंट, एंड इनिशियल डिपॉजिट होते ही उसका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। एंड जैसे ही अकाउंट क्रिएट होता है, अकाउंट में एक स्टेटस फील्ड होगा जिसका स्टेटस चेंज हो जाएगा, मतलब उसे एक्टिव कर दिया जाएगा। अब जैसे ही अकाउंट क्रिएट होता है, इंटरनली एक इवेंट भी ट्रिगर हो जाता है, जिससे कि बाकी सर्विसेज को पता चल जाता है कि कोई अकाउंट क्रिएट हुआ है, मतलब ट्रांजैक्शन सर्विस, नोटिफिकेशन सर्विस, इनको एक इवेंट पब्लिश होता है। तो अब मोटा मोटी आपको समझ में आ गया होगा कि हमें क्या क्या चीजें इसमें क्रिएट करनी है, क्या माइंड सेट होगा, फ्लो किस तरह से काम करता है, एंड फीचर हमें कौन कौन से ऐड करने हैं। ठीक, अब हम स्टार्ट करते हैं अपना कोडिंग पार्ट। तो सबसे पहले इसके लिए हमें एक प्रोजेक्ट बनाना पड़ेगा। तो इधर फाइल एक्सप्लोरर को ओपन करिए, इसमें बैंकिंग सिस्टम पेरेंट पे राइट क्लिक करते हैं, न्यू एंड स्प्रिंग स्टार्टर प्रोजेक्ट। इधर प्रोजेक्ट का नाम देंगे सबसे पहले अकाउंट सर्विस, देन सारी चीजें सही हैं, टाइप भी ठीक है, जावा वर्जन भी ठीक है, ग्रुप आर्टिफैक्ट सारी चीजें ठीक है। हमें यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा पैकेज को, तो यहाँ पे कर देंगे com.bank.account, देन नेक्स्ट। अब यहाँ पे ये जो डिपेंडेंसी दिख रही हैं, हमें मोस्टली सारी डिपेंडेंसी चाहिए, तो इनको टिक कर देते हैं एक एक करके। लंबॉक भी चाहिए, पोस्ट ग्रे एसक्यूएल ड्राइवर भी चाहिए, देन सिक्योरिटी भी चाहिए। इसके अलावा ऑथराइजेशन सर्वर नहीं चाहिए क्योंकि ये ऑथ सर्विस में हमने यूज किया है,
एंड यहाँ पे हम रिसोर्स सर्वर का यूज कर रहे हैं, तो रिसोर्स सर्वर को मैंने चेक कर दिया है। देन एक्चुएटर भी ले सकते हो एंड स्प्रिंग वेब भी चाहिए। अब इसके अलावा भी हमें कुछ डिपेंडेंसी चाहिए, जैसे वैलिडेशन, तो यहाँ पे टाइप करिए वैलिडेशन, ये आ गया, इसको भी चेक कर लेते हैं। देन यूरेका क्लाइंट को भी ऐड कर लेते हैं, तो यहाँ पे यूरेका क्लाइंट, यहाँ पे यूरेका डिस्कवरी क्लाइंट है, इसको ही चेक करना है आपको। देन इवेंट ड्रिवन कम्युनिकेशन के लिए हमें काफका का भी यूज करना पड़ेगा, तो यहाँ पे काफका, ये अपाचे काफका की डिपेंडेंसी आपको दिख रही है, इसे ही चेक करना है। तो ये सारी डिपेंडेंसी हमने ऐड कर ली हैं। अब इनका क्या यूज है, कौन सी डिपेंडेंसी क्या काम करती हैं, ये आपको पता ही होगा, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आई थिंक, क्योंकि इससे पहले भी हम काफ़ी सारे प्रोजेक्ट बना चुके हैं, काफ़ी सारी सर्विसेज बना चुके हैं एंड उनमें भी हमने इंडिपेंडेंसी का यूज किया है। तो एटलीस्ट आपको इतना पता होगा, मुझे इतनी बेसिक से लेके नहीं जाना पड़ेगा। हम इसको सीधा करते हैं फिनिश। अब ये थोड़ा सा टाइम लेगा क्योंकि काफ़ी सारी डिपेंडेंसी हैं एंड उनको डाउनलोड होने में एंड प्रोजेक्ट बिल्ड होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। इसके अलावा आपके इंटरनेट स्पीड पे भी डिपेंड करता है कि आपके एप्लीकेशन को बनने में, बिल्ड होने में कितना टाइम लगेगा। तो ये मेरा अकाउंट सर्विस बन के रेडी हो गया। यहाँ पे आप देखोगे तो फोल्डर आपको दिख रहा होगा, इसी में अंदर चलते हैं। अब यहाँ पे आपको पहला काम क्या करना है, सबसे पहले करना होता है pom.xml में काम, बट pom.xml में हम बाद में भी कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता ही है पॉम में हमें क्या है, वर्जन हटाने पड़ते हैं एंड कुछ चीज़ें हटानी पड़ती हैं। एंड जो बैंकिंग सिस्टम पेरेंट है, इसमें भी हमें मॉड्यूल सेट करना पड़ता है, जिससे कि पेरेंट के थ्रू जो भी डिपेंडेंसी की वर्जन है वो आ सकें, जो भी कॉमन चीज़ें हैं वो इसमें ऐड हो सकें। तो ये सारे काम हम बाद में भी कर सकते हैं। हम इसमें सबसे पहले application.yml में काम करेंगे। तो रिसोर्स में आते हैं, यहाँ पे आपको application.yml नहीं मिलेगी, तो एक हम फाइल क्रिएट कर लेंगे, न्यू एंड फाइल। यहाँ पे आपको लिखना है application.yml एंड फिनिश। अब YML सेट करने के लिए हम यहाँ पे शॉर्टकट यूज करेंगे, मतलब हम ऑलरेडी काफ़ी सारी सर्विसेज में YML क्रिएट कर चुके हैं एंड ज़्यादा कुछ चेंज होता नहीं है हर YML में। तो हम एक काम करते हैं, जो हमारे पास ऑथ सर्विस है, ऑथ सर्विस की YML को हम कॉपी कर लेंगे। इधर रिसोर्स के अंदर इसका YML फाइल मिलेगा, ये रहा, इसको ओपन करते हैं एंड इसकी ये पूरी YML को करते हैं कॉपी, Ctrl+A Ctrl+C, इधर कर देते हैं पेस्ट। देन आपको इधर चेंज क्या करना है, सबसे पहले तो ये पोर्ट नंबर चेंज हो जाएगा, इसमें डालिए 8083। इसके बाद ऑथ सर्विस की जगह ये अकाउंट सर्विस आ जाएगा, तो ऑथ की जगह अकाउंट, ठीक है, अकाउंट सर्विस हो गया। इसके बाद जो डेटाबेस का नेम है इसे भी चेंज कर देते हैं, यहाँ ऑथ DB है तो इसको कर दीजिए अकाउंट DB। देन यूजर नेम एंड पासवर्ड सेम रहेगा। इसके बाद JPA हाइबरनेट को सेट किया है, इसमें DDL ऑटो वैलिडेट किया है क्योंकि इधर माइग्रेशन यूज कर रहे हैं। एंड सो SQL को फॉल्स कर सकते हो, बट ये डेवलपमेंट फेज है तो यहाँ पे ट्रू भी कर सकते हो, तो TRUE ट्रू कर दिया। इसके बाद माइग्रेशन का लोकेशन दे दिया, मतलब कहाँ पे हम माइग्रेशन फाइल बनाएंगे वो लोकेशन है। इसके बाद ये रेडिस से रिलेटेड जो भी कॉन्फ़िगरेशन है इसको नहीं चाहिए, मेल वगैरह भी नहीं चाहिए हमें, इसे भी रिमूव कर देंगे। एंड इसमें ट्विलियो भी है तो ट्विलियो भी नहीं चाहिए, तो ये सारी चीज़ें यहाँ से कर देते हैं रिमूव, ठीक है। इसके बाद यूरेका को सेट कर दिया, मतलब जो पाथ देना था हमें यूरेका सर्वर का वो यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया। अब यहाँ पे सिर्फ एक चीज़ बच रही है, सिक्योरिटी, मतलब आपको यहाँ पे बताना पड़ता है कि आपका ऑथराइजेशन सर्वर कहाँ पे चल रहा है, कहाँ पे रन हो रहा है। तो उसके लिए यहाँ पे लिखिए security.auth2.jwt.jwk set URI एंड यहाँ पे दे देंगे ऑथराइजेशन सर्वर का एड्रेस, तो http://localhost:900/OAuth2/jwk, ठीक है, इसको कर दीजिए से। तो ये आपका इतनी इजी तरीके से सेट हो गया क्योंकि आपने थोड़ा सा स्मार्ट वे यूज किया है एंड जो आप ऑलरेडी यूज कर चुके थे दूसरे application.yml में, आपने सीधा सीधा उसको यूज कर लिया
और जो भी चीज़ें चेंज करनी थी वो चेंज कर ली। ठीक है, तो अब ये एक स्टेप कंप्लीट हो गया। अब सेकेंड स्टेप पे आपको एंटिटी क्रिएट करनी है। तो एंटिटी के लिए आपको जाना पड़ेगा जावा फोल्डर में यहाँ पे, एंड अगर आप चाहो तो माइग्रेशन को पहले यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो, मतलब माइग्रेशन फाइल भी कंप्लीट कर सकते हो। बट मैं पहले यहाँ पे एंटिटी क्रिएट करूँगा। लेकिन एंटिटी क्रिएट करने से पहले भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है। एंटिटी में हमें कुछ एनम यूज करने पड़ेंगे, तो पहले हम एनम ही क्रिएट कर लेते हैं। तो इसके अंदर एक पैकेज बना लेते हैं, न्यू एंड पैकेज। इधर लिखिए .enum। अब एनम के लिए बोल रहा है कि ये एक वैलिड आइडेंटिफायर नहीं है, हमें कुछ और नाम देना पड़ेगा। तो इसे एनमरेट कर देंगे। अब ये वैलिड हो गया, इसको कर दीजिए फिनिश। इसके बाद हमें इसमें दो एनम क्रिएट करने हैं। सबसे पहले न्यू एंड एनम, इसका नाम दीजिए अकाउंट टाइप। अब इधर दो अकाउंट टाइप रखने हैं, एक होगा सेविंग एंड दूसरा होगा करंट। ठीक है, इसको करिए सेव। अब दूसरा एनम क्रिएट करते हैं अकाउंट स्टेटस के लिए। तो फिर से इसमें राइट क्लिक करिए, न्यू एंड एनम, इधर नाम देंगे अकाउंट स्टेटस। इधर हम 3 स्टेटस सेट कर देंगे। सबसे पहला होगा एक्टिव, देन ब्लॉक्ड एंड तीसरा होगा क्लोज्ड। इसे भी कर देंगे सेव। अब क्रिएट कर लेते हैं एंटिटी, जिसके लिए एक और पैकेज बना लेंगे। तो न्यू पैकेज, इसमें लिखेंगे .entity। अब ये कैपिटल लेटर में आ गया, इसको हम स्मॉल में लिखेंगे एंटिटी एंड फिनिश। अब इसी एंटिटी पैकेज में हम बना लेंगे एक क्लास। तो क्लास, इसका नाम देंगे अकाउंट एंड फिनिश। अब इसमें सबसे पहले आपको देना है आईडी। तो प्राइवेट लॉन्ग आईडी, देन अकाउंट नंबर के लिए प्राइवेट स्ट्रिंग अकाउंट नंबर, देन होगा कस्टमर आईडी। तो प्राइवेट, ये लॉन्ग टाइप की होगी तो लॉन्ग कस्टमर आईडी। देन एनम का यूज कर लेंगे। तो प्राइवेट, सबसे पहले अकाउंट टाइप का, तो अकाउंट टाइप का ही होगा। इसको इंपोर्ट करते हैं एंड इसका नाम दीजिए अकाउंट टाइप। इसी तरह से अकाउंट स्टेटस भी सेट करते हैं। तो प्राइवेट अकाउंट स्टेटस, इसका नाम दीजिए स्टेटस। देन एक फील्ड लेते हैं बैलेंस के लिए। तो प्राइवेट, यहाँ पे बिग डेसिमल का यूज कर लेंगे, इसका नाम दीजिए बैलेंस। एंड लास्ट में आपको 2 फील्ड ट्रैकिंग के लिए ऐड करनी होती हैं, क्रिएटेड एट एंड अपडेटेड एट। तो उसके लिए प्राइवेट लोकल डेट टाइम क्रिएटेड एट। इसी तरह से एक दूसरा फील्ड लेंगे, प्राइवेट लोकल डेट टाइम, इसका दीजिए नाम अपडेटेड एट। ये हो गया। अब इनमें हम एनोटेशन यूज कर लेते हैं, जिसमें जहाँ भी जो भी एनोटेशन लगना है सबसे पहले यहाँ पे लगाते हैं एनमरेटेड। तो एट एनमरेटेड, इसमें देना होता है एनम टाइप डॉट स्ट्रिंग। इसी तरह से अकाउंट टाइप के लिए भी दे देंगे। तो यहाँ पे इसी को कर लेते हैं कॉपी नहीं, कट कर लेते हैं क्योंकि ये गलत जगह पे लग गया। यहाँ पे कर देंगे इसको पेस्ट एंड इसी तरह से इसके बाद यहाँ पे करना है इसको पेस्ट। ठीक है, अब हमें यहाँ पे आईडी सेट करनी है, देन जनरेटेड वैल्यू भी दे देंगे। इसमें स्ट्रेटजी जनरेशन टाइप डॉट आइडेंटिटी। देन यहाँ पे गेटर सेटर भी ऐड कर देते हैं, बट सबसे पहले आपको देना होता है एंटिटी। इसके बाद टेबल नेम भी सेट कर देते हैं, जिसके लिए एनोटेशन होता है टेबल, एंड इसमें सेट कर देंगे नेम। ठीक है, अब हम गेटर सेटर दे सकते हैं यहाँ पे, देन सेटर
then no arcs constructor, then all arcs constructor एंड एक और एनोटेशन बचा आपका बिल्डर, इसको करिए सेव। ठीक है, तो यहाँ पे आज आपने बेसिक स्ट्रक्चर इसका तैयार कर लिया है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी सर्विसेज एंड कंट्रोलर पे काम करेंगे। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। एंड अगर इस लेक्चर में आपको चीज़ें समझ में आई हैं तो इसको लाइक ज़रूर करिए, एंड अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। थैंक यू।